सार्वजनिक ऋण होता है ये दो जगहों से लिया जा सकता है। सार्वजनिक ऋण को स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांट करके देखा जाता है। सबसे पहला होता है आंतरिक ऋण, दूसरा होता है बाह्य ऋण। अगर भारत सरकार के द्वारा अगर देश की सीमा के भीतर से ऋण लिया गया है तो उसे आंतरिक ऋण के नाम से जाना जाता है। और अगर भारत सरकार के द्वारा देश की सीमा से बाहर से ऋण लिया गया है, चाहे वो विदेशी संस्थाओं से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनसे ऋण लिया हो, चाहे वो विदेशों से ऋण लिया हो, जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से, इनसे, या फिर किसी विदेशी व्यक्ति से भी ऋण लिया है, तो उसे बाह्य ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया। हम इस टेबल के माध्यम से आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं और इनकी क्या क्या विशेषता है। तो अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम इसको समझते हैं। आइए जरा देख लेते हैं। मैंने बताया कि एक तरफ विशेषता लिख रखी, एक तरफ आंतरिक ऋण और एक तरफ बाह्य ऋण जैसी बातें मैंने यहां पर लिख रखी है। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि आंतरिक ऋण कहां से प्राप्त होता है, इसका सोर्स क्या होता है, तो देश के भीतर से प्राप्त होता है। भारत सरकार देश के नागरिकों से ऋण ले सकती है, वित्तीय संस्थानों से ऋण ले सकती है, बैंकों से ऋण ले सकती है। अगर इस तरीके का ऋण ले रही है, इसका मतलब है कि यह देश की आंतरिक सीमा, देश के अंदर से ऋण लिया गया है, तो इसीलिए यह आंतरिक ऋण होगा। ठीक है, तो देश के भीतर से ऋण लिया गया। वहीं पर जो भारत सरकार के द्वारा या किसी भी देश की सरकार के द्वारा विदेशों से अगर ऋण लिया गया है, विदेशी संस्थाओं से ऋण लिया गया है, ठीक है, तो इस प्रकार का जो ऋण है उसे बाह्य ऋण के नाम से जाना जाता है। हो सकता है विदेशी सरकार से लिया हो, विदेशी संस्थाओं से लिया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, है ना, ये सब। अच्छा, आंतरिक ऋण के अंतर्गत कौन सी मुद्रा हमें प्राप्त होती है, तो भारत सरकार का मैं उदाहरण लेकर के बता रहा हूं। तो आंतरिक ऋण के अंतर्गत हमें घरेलू मुद्रा की प्राप्ति होती है। जैसे भारत सरकार अगर देश की सीमा के भीतर से ऋण ले रही है, इसका मतलब है वो रुपया ही ले रही है ना, अलग तो नहीं है। भारत में तो एक ही मुद्रा है, रुपया। वैसे ही अगर भारत सरकार के द्वारा बाहरी क्षेत्र से ऋण लिया जा रहा है, देश की सीमा से बाहर से ऋण लिया जा रहा है, बाह्य ऋण लिया जा रहा है, तो उसको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी। जैसे कि डॉलर की प्राप्ति हो गई, यूरो की प्राप्ति हो गई, या अन्य देशों की अलग अलग मुद्राओं की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तीसरा अंतर हम इस तरीके से देखेंगे कि संसाधनों का प्रवाह आंतरिक ऋण में कहां से कहां होता है। तो भारत सरकार के द्वारा भारत के अंदर से, देश की सीमा के अंदर से ही पैसा लिया गया है, तो संसाधन का प्रवाह कहां से कहां होगा, तो देश के भीतर से ही होगा, तो अंतर प्रवाह होगा। तो याद रखना है, संसाधनों का जो प्रवाह है वो देश के भीतर ही होगा, क्योंकि हम हमारे ही देश के नागरिकों से पैसा ले रहे हैं, तो रिसोर्सेस तो उसी देश के अंदर है। खाली हम कर क्या रहे हैं, भारत सरकार कर क्या रही है, तो उन व्यक्तियों से लोन लेकर के जनता का कल्याण कर रही है। तो देश के अंदर से ही लेगी, लेकिन उस संसाधन का वो पुनर्वितरण कर देगी, केवल पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है वो। वहीं पर बाह्य ऋण में संसाधनों का प्रवाह कहां से होता है। जैसे भारत सरकार के द्वारा अमेरिका से ऋण लिया गया, तो हमने पहले रिसोर्सेस को भारत के अंदर बुलाया, अंतर प्रवाह हुआ। तो प्रारंभिक अंतर प्रवाह इसमें होता है। बाद में जब हम ऋण को चुकाते हैं तो उसमें मूलधन और ब्याज दोनों को देते हैं, और जब मूलधन और ब्याज दोनों को दिया जाता है तो देश के अंदर से रिसोर्सेज अब बाहर की ओर जाएंगे। तो याद रखना, प्रारंभिक अंतर प्रवाह होता है और बाद में बहिर्प्रवाह होता है। ठीक है, आउटफ्लो आप इसे बोलते हैं, और पहले इनफ्लो होता है। ठीक है, तीसरा अंतर मैं आपको बताता हूं। तीसरी जो विशेषता है वो वास्तविक भार किसके ऊपर पड़ता है, आंतरिक ऋण का। तो सामान्यतः वास्तविक भार आंतरिक ऋण में कम पड़ता है, क्योंकि देश के अंदर से ही, भाई घर के परिवार के सदस्यों से ही ऋण लिया गया है। अगर मेरे पिताजी को पैसों की आवश्यकता है तो मुझसे ही लोन ले रहे हैं, तो भार किस पर पड़ेगा, कम पड़ेगा घर के अंदर। लेकिन अगर बाहर से लिया गया तो इसका प्रत्यक्ष वास्तविक भार पड़ता है। जीएनपी में क्या होती है, कमी होती है, याद रखना है। और मुद्रा का जोखिम कितना रहता है, आंतरिक ऋण के अंदर मुद्रा का जोखिम 0 रहता है, क्योंकि विदेशी विनिमय दर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हमने बाहर से लोन लिया है, डॉलर में लिया है, यूरो में लिया है, या किसी दूसरी मुद्रा में लिया है, तो इसका जोखिम ज्यादा रहता है। विदेशी जो मुद्रा है उसकी विनिमय दर पर यह निर्भर करता है कि कितना ऋण है। अगर हमने डॉलर में ऋण लिया है और भारत के अंदर अवमूल्यन हो गया मुद्रा का, तो हमें अब भारतीय मुद्रा ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अवमूल्यन का मतलब ही होता है देश की घरेलू जो मुद्रा है उसकी वैल्यू को कम करना, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके। लेकिन एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा, इससे हमारे आयात महंगे हो जाएंगे, विदेशी ऋण जो है, विदेशी कर्ज जो है, ये महंगा हो जाएगा। तो ये सारे के सारे अंतर मैंने आपको यहां पर बताने की कोशिश की है। तो ये आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। तो अगला बिंदु क्या है वो जरा देखिएगा।